मनुष्य प्राचीन काल से ही अपने भविष्य को जानने के लिए उत्सुक रहा है। यानी मनुष्य अपने भविष्य को जानने के लिए बहुत पुराने समय से ही, प्राचीन काल से, समय नहीं काल से ही मनुष्य अपने भविष्य को जानने के लिए उत्सुक रहा है। विधाता ने हाथ की रेखाओं में हम सभी का भविष्य लिख दिया है। हाथ की रेखाओं में भूत, वर्तमान और भविष्य लिखा हुआ है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हथेली में जो रेखाएं बनी हुई हैं उनको आप देख करके कुछ जोगों के बारे में आप समझ सकते हैं कि हथेली में कौन से योग हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत प्रकार के योग होते हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ योग को समझते हैं। वीडियो में सभी प्रकार के योग को समझना और समझाना संभव नहीं होता है, इसीलिए कुछ योग को समझते हैं। हथेली में जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को देख करके कुछ योग को समझते हैं। सुनफा योग, यानी उस सुनफा योग किसे कहते हैं, यह क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। जब व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और बुध पर्वत, तीनों जो पर्वत हैं पूर्ण रूप से सुस्पष्ट विकसित हो तो यह योग बनता है। जिस व्यक्ति के हथेली में यह योग होता है वह बहुत परिश्रमी होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और वह अपने बुद्धि से धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक और अधिकारी के पद पर काम करने वाला होता है। धार्मिक योग, जिस व्यक्ति के हथेली में गुरु पर्वत पर कोई भी रेखा मणिबंध से निकल करके स्पर्श करती हो तो वह व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है। यानी मणिबंध से कोई रेखा निकल करके वह गुरु पर्वत को स्पर्श करती हो तो वह व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और ये व्यक्ति दूसरों के प्रति आदर सम्मान की भावना रखते हैं। राज्य योग, जिस किसी भी व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा स्पष्ट हो, बलवान हो तथा गुरु पर्वत भी श्रेष्ठ हो तो यह योग बनता है। साथ ही साथ अंगुलियां सीधी हो और पतली हो, शुक्र पर्वत के नीचे स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्यशाली, गुणी और चतुर होता है तथा उसको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं। भूमि योग, यदि व्यक्ति की हथेली में मंगल पर्वत तथा शुक्र पर्वत के बीच में कोई रेखा आपस में संबंध बनावे, यानी शुक्र पर्वत तथा मंगल पर्वत के बीच में कोई रेखा हो, उसे एक दूसरे का संबंध हो तथा भाग्य रेखा में से कोई रेखा आ करके शुक्र पर्वत को स्पर्श करती हो
तो ऐसे व्यक्ति के पास अनेकों प्रकार के ये व्यक्ति अनेकों भूमि का मालिक होता है, यानी इसके पास बहुत ज्यादा भूमि संपत्ति होता है। इंद्र योग, जिस व्यक्ति की हथेली में मंगल पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो, मस्तिष्क तथा भाग्य रेखा भी विकसित हो तथा निर्दोष हो, तो इंद्र योग होता है। ऐसा व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध होता है तथा सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और मान सम्मान कीर्ति भी मिलती है। आप सभी को पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।